स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ नई जानकारी के साथ चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो भी अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेटेस्ट अपडेट लगातार आ रही है। एजुकेशन से संबंधित लगातार नए नए परिवर्तन हो रहे हैं। नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है और निश्चित रूप से दोस्तों आमूलचूल परिवर्तन होगा आगे आने वाले समय में शिक्षा विभाग में। और अभी लेटेस्ट अपडेट निकल करके आई है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीई के द्वारा बहुत ही ज़बरदस्त आईटीईपी कोर्स करवाया जाएगा, जो स्थान लेगा बीए, बीएड और बीएससी के साथ में बीएड के 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए। तो दोस्तों, ये जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम था, इसको समाप्त कर दिया गया है और कुछ समय पहले ये स्टार्ट किया गया था। ये स्टार्ट कब से हुआ था, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। आईटीईपी क्या है, किस प्रकार से ये कोर्स कंडक्ट करवाया जाएगा, एनसीटीई इसके बारे में क्या नियम, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बताती है, इसके बारे में हम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। और दोस्तों, दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और वो संबंधित है शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 से। हालांकि दोस्तों, दूसरा प्रदेश जरूर है कि बीएड के साथ में ब्रिज कोर्स की अनुमति दे दी गई है। हाईकोर्ट के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है, इसके बारे में भी हम जानेंगे और निश्चित रूप से हमारे लिए भी ये अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। चलिए देख लेते हैं पहले इंटीग्रेटेड कोर्स के बारे में और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन क्या कहता है। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स की समाप्ति के लिए आखिर क्यों किया जा रहा है समाप्त, और उसकी जगह किस कोर्स की अनुमति होगी और आगे आने वाले समय में कौन सा कोर्स चलाया जाएगा, जिससे कि विद्यार्थी ग्रेजुएशन के साथ में बीएड का विकल्प कर सकते हैं, जिसमें कि बीए के साथ में बीएड और बीएससी के साथ में बीएड का क्या प्रोविज़न किया जाएगा, क्या प्रावधान किया जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि एनसीटीई इसके बारे में क्या कहता है। देखिए दोस्तों, एनसीटीई का बड़ा फैसला, देश में अगले साल से 4 ईयर्स यानी 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स नहीं चलेगा। चलिए जानते हैं क्या है पूरी न्यूज़ डिटेल में। आगामी शिक्षण सत्र यानी कि 2023-24 से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए, बीएड, बीएससी, बीएड कोर्स में प्रवेश नहीं होगा। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने नई शिक्षा नीति के मुताबिक यह निर्णय लिया है, जैसा मैंने आप लोगों को अभी बताया था। इसके साथ ही बीए, बीएड, बीएससी, बीएड के नए कॉलेज को अनुमति देने पर भी रोक लगा दी गई है। ऐसे पेंडिंग आवेदनों का शुल्क लौटाया जाएगा। तो दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त परिवर्तन आने वाला है और आगे एनसीटीई कहती है कि इसके मुताबिक इस फैसले का असर अभी कोर्स कर रहे छात्रों पर नहीं होगा, यानी कि जो एडमिशन ले चुके हैं उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वे अपनी डिग्री पूरी कर सकेंगे और एनसीटीई से जो मान्यता दी जाएगी वह उनको मान्य होगी। लेकिन ये 2023-24 में इसको जरूर 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स को समाप्त कर दिया जाएगा और कॉलेज की संबद्धता भी जारी रहेगी जो अभी कर रहे हैं। एनसीटीई ने 12वीं पास छात्रों के लिए ये पाठ्यक्रम 2019 में शुरू किया था। हालांकि इस फैसले से इन कॉलेजों में पढ़ा रहे शिक्षकों के सामने संकट खड़ा हो सकता है। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स में बीएससी या बीए के साथ बीएड होता था, अब इसकी जगह 4 साल का इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम आईटीईपी होगा। ये 8 सेमेस्टर का होगा और अब तक प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्तर तक पढ़ाने के लिए डीएलएड जरूरी था। अपर प्राइमरी से सेकेंडरी स्तर तक पढ़ाने के लिए बीएड अनिवार्य था। अब 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू होगा और वहीं पर इसकी अनिवार्यता होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है कि एनसीटीई ने अब इंटीग्रेटेड कोर्स समाप्त कर दिया है और उसकी जगह आईटीईपी लागू किया जाएगा 2023-24 से। चलिए दोस्तों, एक और ज़बरदस्त फैसला आया है कि बीएड वाले तैनात शिक्षकों को कराएं 6 माह का ब्रिज कोर्स, जैसा कि वर्ग 3 में हमारे यहाँ पर भी नियम है और ये उत्तर प्रदेश का है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। हालांकि ये जानकारी हमारे लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, इसलिए मैंने आप लोगों से बताना उचित समझा कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है वो क्या है। तो आप देखें कि इस आदेश में किस प्रकार से जो है ब्रिज कोर्स की बात की गई है और हमारे यहाँ भी वर्ग 3 में यदि बीएड वालों को लिया जाता है तो वहाँ पर उनको 6 महीने ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। तो यहां पर है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती में तैनात बीएड योग्यता धारक अध्यापकों को एनसीटीई के गजट आदेश के मुताबिक 6 माह का ब्रिज कोर्स कराने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर विभाग की तरफ से
ये ब्रिज कोर्स कराने में देरी होती है तो इससे ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों समय सीमा है, गवर्नमेंट को करवाना है, शिक्षा विभाग को करवाना है। यदि किसी कारणवश उनसे चूक होती है तो इसमें विद्यार्थी की, स्टूडेंट की कोई गलती नहीं होगी। उसे समय सीमा में हालांकि करवाना चाहिए, नहीं करवाते हैं तो भी किसी प्रकार से विद्यार्थी के ऊपर आंच नहीं आएगी। ठीक है। उसके बाद में न्यायमूर्ति राजन राय ने यह आदेश पंकज कुमार समेत 10 शिक्षकों की 2 याचिकाओं पर दिया। याचिकों के वकील दीपक कुमार का कहना था कि एनसीटीई के 28 जून 2018 के गजट आदेश के तहत 69,000 शिक्षक भर्ती में तैनात किए जाने वाले बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को 2 साल के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाया जाने को कहा गया था। याचिकों का कहना है कि उन्हें अक्टूबर 2020 में तैनाती मिली, करीब 1.5 साल से अधिक वक्त के बाद भी उन्हें ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया, जिससे उनके हित प्रभावित हो सकते हैं। उधर सरकारी वकील कहते हैं कि 25 अप्रैल को बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने राज्य सरकार को 6 माह की ब्रिज कोर्स करवाने ट्रेनिंग हेतु लिखा था। ठीक है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे में राज्य सरकार याचिकों समेत अनेक शिक्षकों को उनकी शुरुआती तैनाती की तारीख से 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स ट्रेनिंग करवाना सुनिश्चित करे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो इसका याचिकों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके संबंध में कोर्ट ने साफ कहा है कि हर हाल में सरकार या फिर परिषद को याचियों के लिए ये ब्रिज कोर्स करवाना होगा और इस आदेश के साथ कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। 2 साल के अंदर का हालांकि नियम है, लेकिन यही गवर्नमेंट या शिक्षा विभाग इसको करवाने में असफल रहता है तो इसमें विद्यार्थी की, स्टूडेंट की कोई गलती नहीं होगी। तो दोस्तों सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।